रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लोकसभा उपचुनाव के मतदान वाले दिन पुलिस प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सख्ती रखी। उन्होंने कहा कि वोटर को घर से भी नहीं निकलने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को मारा भी गया। वहीं उन्होंने कहा कि अब जो है मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन अब मतगणना की बारी है। उन्होंने कहा कि 26 जून को मतगणना होगी। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष और ईमानदारी तरीके से मतगणना को संपन्न कराया जाए। वहीं अब आइए सुनते हैं सपा प्रत्याशी आसिम राजा और क्या कह रहे हैं। ये मतदान हो चुका और जिन परिस्थितियों में रामपुर में मतदान हुआ है वो सब आप लोगों ने देखा है और उसको कवरेज भी दी है। हो सकता है किसी समाचार पत्र ने अपने किसी मसलहत के तहत कम दी हो, लेकिन जनरली लोगों ने कवरेज दी है और सोशल मीडिया में तो बहुत चला है। जिस तरह लोगों पर जुल्म हुए हैं, लोगों की हड्डियां तोड़ी गई हैं, कितने लोग आज शहर में ऐसे हैं जो ऑपरेशन कराकर पड़े हुए हैं, कल की जो उनकी हड्डियां टूटी हैं। लोगों को वोट डालने से जबरन रोका गया है। पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है, पूरे ज़िले ने उसका तमाशा देखा है। कई ज़िलों की पुलिस बुलाकर पूरे रामपुर को छावनी बनाया गया और एक एक मतदान स्थल पर हज़ारों पुलिस के जवान और इंस्पेक्टर लगाए गए जो ज़िलों से मंगाए गए। शहर के एक एक बूथ पे आतंक मचा, शहर को ख़ास टारगेट किया गया, स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र को ख़ास टारगेट किया गया और टांडा, दड़ियाल, मसवासी, नरपत नगर में स्वार में तो वोट डालने ही नहीं दिया गया। ये मंज़र जहाँ जहाँ आप लोग मुझे कल मिले मैंने आपको दिखाए और आपने ख़ुद भी जहाँ जहाँ घूमेंगे वो सब देखा होगा। इन परिस्थितियों में रामपुर में मतदान हुआ है और जो सूचना है कि 41% हुआ है। जिन लोगों ने वोट डाला है उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के वोट डाला है और शायद वोट डालने वालों में कम से कम 50% से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिन्होंने या तो पुलिस के डंडे खाए हैं, धक्के खाए हैं, माँ बहन की गालियाँ सुनी हैं, लेकिन उनके अंदर एक मत डालने का शौक़ था, एक विश्वास था अपने आईनी हक़ का इस्तेमाल करने का, वो उन्होंने किया है। मैंने कल भी कई बार कहा आप लोगों से और मैं आज फिर कहता हूँ कि कल पुलिस ने लोगों के मताधिकार पर डाका डाला है और लोगों के आईनी हक़ को इस्तेमाल करने से रोका है। पुलिस की इतनी बर्बरता और वोटरों को मतदान तक पहुँचने की, मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचने से रोकने की इतनी घिनौनी साजिश इससे पहले कभी नहीं देखी गई। लिहाजा बिल्कुल क्लियर है कि कल का मतदान निष्पक्ष नहीं है। जब मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ तो परसों की मतगणना पर जो 26 जून को होने वाली है उस पर भी सवाल कायम है कि क्या मतगणना निष्पक्ष हो सकेगी। मतदान में जो बर्बरता हुई है और लोग वोट ही नहीं डाल सके हैं, तो हम तो ये चाहेंगे चुनाव आयोग से कि वो मतगणना को अपनी प्रशासनिक कार्यशैली सही करने के लिए और जो यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं उनकी प्रशासनिक शैली सही करने के लिए और इस गारंटी के लिए कि मतगणना निष्पक्ष हो, चाहे तो मतगणना को और आगे बढ़ा दें। किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं की जाए और ऐसे अधिकारी जो संदिग्ध हैं, जिनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी के विरुद्ध है, यहाँ के नेताओं के विरुद्ध है या वो किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं और मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मतगणना की ड्यूटी पर न लगाया जाए। ऐसे अधिकारियों को मतगणना स्थल के करीब नहीं